हेलो एवरीवन, मैं शुभल आपके एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 7 के मैथ का जो अभ्यास कर रहे थे हम 7-8, ठीक है। इसके अंदर हमने इस अभ्यास का एक लेक्चर को बना रखा है। उसके अंदर क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 से पहले के सभी क्वेश्चन क्या रखा है, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। जो आज का लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम अभ्यास 7A के टोटल क्वेश्चनों को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और क्या है, आज आपको इस लेक्चर में मैं कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ, लेकिन क्या है कि इस क्लास में आप उससे भी थोड़ा और ज्यादा क्या पढ़ेंगे, ओपन तरीके से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक इनमें से पेपर में एक क्वेश्चन आने की मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है जी। जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये इनके बेस पे आपको दो चीज बताता हूँ मैं, आपको आपके नॉलेज के लिए और जो आपके टॉपिक होने वाले होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए समानुपात, ठीक है। आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो जरा ध्यान सुनना, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 50 सेकंड है, 50 सेकंड है, ठीक है। फिर सारे क्वेश्चन इनके बेस पे हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। और दूसरा होता है अनमोल समानुपात, ठीक है। जो समानुपात होता है, ये क्या होता है, समानुपात आपने अनुपात पढ़ा है। अनुपात जैसे कि मैं क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा 5/10, ठीक है, लिख दिया। अब इसको मैं 5:10 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये होता है अनुपात, ठीक है, पढ़ चुके आप 6 क्लास में। अब ऐसे ही मैंने एक नंबर और ले लिया, मैंने नंबर लिया 4/8, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिख लिया कि 4:8, ये होता है अनुपात, ठीक है जी। अब 1 मिनट के लिए मैं इनको रख कर देता हूँ, कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने क्या किया, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ओके, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो जरा इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनका अनुपात कितना है, 1:2, और इनका अनुपात भी कितना है, 1:2। तो ये क्या है, दोनों आपस में अनुपात बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये कि आप 5:10, ठीक है, 5:10 लिख लिया हमने इसको, और ये कितना 4:8, ठीक है। ये लाइन मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी। तो आप इनको भी क्या बोलोगे, बराबर, ठीक है जी। आप इनको भी क्या बोलोगे, बराबर। और इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात। इसी को क्या बोलते हैं हम, समानुपात। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको, और बस आपका हो गया, मतलब ये वाला हो गया कंप्लीट। ये भी सर, अगर आपने ये चीज समझी तो समझो आपका काम हो गया। आप देखो हमने क्या किया कि अब देखो हमने ये एग्जांपल ले लिया, क्या मैं इसको 15:10 नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या मैं इसको 6:4 नहीं लिख सकता क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते। आप देखो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, आप देखो 2 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2:3 और 2:3, ये मतलब ये दोनों क्या आ गए, बराबर है ना हमारे। ये कितना है हमारा, 2/3, और ये वाला भी कितना है, 3/2, 3/2, तो ये जब दोनों बराबर है तो इनका अनुपात भी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात। इसको क्या बोलते हैं हम, समानुपात। अब एक एग्जांपल लिया था हमने, क्या स्टार्टिंग में, मैं आपको टोटल बेसिक बता रहा हूँ, मतलब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा ना ये वाला, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी, आई थिंक 1 मिनट में सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब तो जवाब आप देखो, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, मैंने क्या बोला कि 5/10, और इधर मैंने बोला 4/8, ठीक है। ये दोनों अनुपात बराबर, ये बात आपको पता है कि 5/10, 4/8, 1:2, 1:2 बराबर है। अब हमको पता कैसे लगा ये बराबर है, ठीक है। अब देखो हमने इसे लिखा 5:10, ठीक है, और इसको हमने लिखा 4:8। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मैंने बोला कि दोनों बराबर है, इस बात आपको ऑलरेडी पता है कि बराबर है, तो जो इन्हें बराबर दोनों क्या बोलते हैं, आप समानुपात। समानुपात का साइन ये होता है, ठीक है, ये होता है समानुपात का साइन। 1 मिनट में इसको रब करता हूँ, ठीक है, चलो मैं रब भी नहीं करता, चलो इसको क्या बोलते हैं आप, समानुपात। ये तो था हमको सिंपल आपको समझा दिया, ये होता है इसका एक्चुअली साइन, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा समझ लो, बस समझो कि आपने क्वेश्चन करना सीख लिए, बाहर बाहर वालों की दोनों की बराबर इनकी मल्टीप्लाई और अंतापद इनकी दोनों की मल्टीप्लाई। अब कैसे कि आपने किया 5 × 8, ठीक है जी, 5 × 8 और 10 × 4, 10 × 4, ठीक है, 5 × 8, 10 × 4, अब नहीं होने वाला, 5×8 40, 10 चौक 40, देखो आ गया ना बराबर। तो यही तो बस आपको समझा रहा था, यही खेल है ओनली। अब हमने जैसे इसके लिया था कि 15:10 लिख सकता हूँ उसको भी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6:4। अभी आप बोलोगे कि क्या बकवास हो रही है ना, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज की बातें मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ। मैंने बोला कि बराबर होगी ना और अंत करोगी, हमने क्या बाहर बाहर पहले 15 × 4, ठीक है, और इधर हमने लिया 10 × 6, 15 चौका कितना होता है 60, 10 से कितना होता है 60, क्या बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर आ गई तो आप बोलोगे कि वो क्या है, समानुपात, और बराबर आए तो मतलब समानुपात नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था बस। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे, ठीक है जी।
अब आपका समानुपात आई थिंक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या दिया हुआ आपको कि 6 कलमों का मूल्य, मैं यहाँ पर 1 मिनट लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि 6 कलम, कलम तो बताओगा आपको, ये सपोज जीरो कलम है, ठीक है। सपोज क्या कलम, ये मार्कर है बाद में क्या है 6 कलम का मूल्य 24, तो 10 कलमों का बताना, ठीक है। आपको 6 कलम मूल्य 24 10 कलमों का मूल्य, दो तरीके हो गए। एक तो सबसे पहले आपको 6 कलम दे रखा, आपने एक का निकाला, फिर एक के जो मूल्य उसके आपने जिसके साथ मिला, एक तरीका तो वो है। लेकिन अब जरा ध्यान देखो, ये भी क्या है कलम, ये भी क्या है कलम, ये क्या है मूल्य, ये मूल्य आपको निकालना। अगर मैं बोल दूं कि माना 10 कलम का मूल्य अगर मैंने x लिख लिया, ठीक है जी, मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि 10 कलम का मूल्य x, मुझे नहीं पता कितना भी हो सकता है, ठीक है। हमने क्या मान लिया इसको 10 कलम का मूल्य हमने मान लिया x, ठीक है। अब देखो वो भी कलम, ये भी कलम, ये भी मूल्य, ये मूल्य। अब क्या इनमें हम समानुपात वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। अब जो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात कैसे, देखो हमने यहाँ पर लिखी कलम, बस एक क्वेश्चन ये सेम सारा क्वेश्चन ऐसे होगा, इधर हमने लिखा मूल्य, ठीक है। जो कलम थी पहले हमारे पास कितनी कलम थी 6, फिर हमारे पास कितनी कलम थी 10। पहले हमारे पास 6 कलम मूल्य कितना था 24 रुपए, और हमने क्या बोला 10 कलम मूल्य हमने मान लिया x, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, छोटी सी भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला कि अगर हम इन दोनों कलमों का अनुपात ले ले, हो गया। ऐसे ही हमने इनके मूल्य का क्या ले लिया अनुपात, ठीक है। ये बड़ा इजी तरीका है, ठीक है। ये क्या है बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे। अभी तेरा बताता हूँ। देखो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कलम लिखी और मूल्य लिखा। अब हमने क्या मान लिया डायरेक्ट समानुपात, मतलब हमने क्या किया कि हमने इनके बीच में क्या लगाया समानुपात, ठीक है। बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाले, ठीक है जी। ये तो बात मैंने बताई आपको, 6 गुना के x, बाहर बाहर वाले होगी। अब अंदर अंदर वाले मतलब 10 गुना के 24, मैंने बताया था बीच में क्या साइन है समानुपात में इक्वल, ठीक है जी। 6 गुना के x एज इट इज, और इधर के साथ 10 गुना के 24। अब आपको बड़ी अच्छे से ये चीज मालूम होगी, गुना आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि हमको 10 कलमों का मूल्य बताना, तो जो x के साथ गुना में होता है, गुना वाली चीज कहाँ पर आ जाती है, बड़े अच्छे से पता है आपको, गुना वाली चीज बटे में आ जाती है। तो हमने 6x इसके क्या आ गया बटे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24 और 10 चौक कितना होगा जरा बताना मेरे को, 10 चौक 40। कहने का मतलब है कि 10 कलमा मूल्य कितना आ गया हमारा 40 रुपए। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना सा काम करना है बस, ठीक है। आया ना समझ में, ठीक है। अभी आप घबराओ मत, इससे अगला भी करेंगे तब और अच्छे से आएगा समझ में आपकी, ठीक है। देखो देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है कि 5 मजदूरों की मजदूरी, सब जो 5 मजदूर थे वो मजदूरी कितनी करते, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250, ठीक है जी। तो आपको 8 मजदूर की मजदूरी बतानी। जो इस तरीके क्वेश्चन है इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो समानुपात वाला तरीका ये बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। इसलिए यही पढ़ाना आपको। वैसे तो मैं इसको अलग तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक वीडियो जो उससे पहले बनाई थी वो अलग तरीके से बनाई थी बाय द वे, लेकिन क्या है कि इस तरीके से आपकी बुक में तो इस तरीके से कराना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो आपको बोला कि 5 मजदूर की मजदूरी 1250, तो हमने मान ली कि 8 मजदूर की मजदूरी बतानी है। हमने माना जो 8 मजदूर की मजदूरी वो हमने कितनी मान ली x, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि 8 मजदूर मजदूरी x रुपए, ठीक है। अब हमने इधर तो लिखा मजदूर, अब देखना कितनी तेजी का क्वेश्चन होने वाला है। और इधर क्या लिखना इनकी मजदूरी, इधर क्या लिखना इनकी मजदूरी, ओके। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर कौन कौन थे, सॉरी मजदूरों की संख्या पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई 8, ठीक है। वैसे इनके बारे में मैं आपको और भी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन फिर आप बोलोगे वीडियो बोरिंग हो रही है, ठीक है। जो 5 मजदूर मजदूरी कितनी थी 1250, और जो 8 मजदूरी मजदूरी कितनी मानी हमने 8, तो अब आज ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों का अनुपात 5 अनुपात के 8, ऐसे ही हमने इन दोनों का अनुपात मतलब 1250 अनुपात के x, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं गैप ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 5 अनुपात के 8, इन दोनों को मैंने क्या लिख लिया समानुपात, ठीक है। इधर कितना हो गया 1250 समानुपात के x, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपका, छोटा सा। अब हमने बाहरी पद वालों के अलग से मल्टीप्लाई और अंतर पद वालों के अलग से। बाहरी पद कौन से थे 5 गुना के x, ओके। अंदर कितने थे 8 गुना के 1250, ठीक है। बताओ कोई डाउट है आपका, हमने सिर्फ 5 के x की और 8 की 1250 की। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इधर ये था एज इट इज 8 गुना के 1250। जो x है इसको अकेला करने के लिए जो उसके साथ गुना में वो कहाँ पर आ जाएगा बटे में, ठीक है ना। कोई अभी हमने कोई भी ज्यादा नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ हमने गुना वाली चीज को बटे में पहुंचाया। अब क्या 5 से नहीं कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 5 दूनी 10, 2 हो गए 25 हो गए, 5 5 25 0। अब आप बोल रहे हमारे समझ में नहीं है, जरा देखो ना इधर
हर डाउट का आपके क्या इनके हर डाउट आपका क्लियर कर दिया। 5 दूनी 10, ठीक है। 12 में 2 10, 5 5 25, ठीक है। और 0 ऐसे इधर क्योंकि कितना हो गया 250। अब 208 गुना के 250 करना जरा गुना 250 गुना किसकी किया आपने 8 की 0, 8 में 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 चाहे कितने होते हैं 20। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2000 रुपये। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब तो छोड़ो, जो 8 मजदूरों की मजदूरी थी वो कितनी थी 2000 रुपये, ठीक है जी। देखो काफ़ी इजी तरीके से, बहुत ही इजी पीजी तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहे होंगे, 100% आ रहे होंगे, ठीक है। तो नहीं आ रहे तब भी घबराओ मत, वीडियो को एक बार और देखो, ठीक है जी। रब कर दो इसको मैं। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखा कि 4 गेंद या 3 कलम मूल्य 12 रुपये, तो 6 गेंद या और 6 कलम मूल्य बताना आपको 4 गेंद। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला 4 गेंद का मूल्य की, सबसे पहले हम गेंद का निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि 4 गेंद का मूल्य, ठीक है। गेंद का मूल्य कितना है ये बताना जरा। 4 गेंद का मूल्य कितना 12 रुपये, ओके, ठीक है। और आपको 6 गेंद, आपको कितने गेंद का मूल्य बताना, 6 गेंद का आपको क्या बताना मूल्य। हमने माना कि 6 गेंद का मूल्य x है। अब देखो कि 4 गेंद और 6 गेंद, ठीक है। हमने इन दोनों का क्या ले लिया अनुपात, मतलब 4 और 6 का अनुपात, ठीक। ऐसे ही हमने इनका रुपये था 12 रुपये, इनका हमने x वाले, इनका हमने सारों का क्या ले लिया समानुपात, ठीक है जी। अब बाहर वाले पदों की अलग से मल्टीप्लाई और अंदर वालों की अलग से, ठीक है। बाहर वाले की मतलब 4 गुना के x बराबर 6 गुना के 12। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x है जी 6 गुना के 12 अपन में कितना है 4, 4 दिया 12, 6 दिया 12, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि 6 गेंद का मूल्य कितना, सॉरी हमने क्या निकाला 6 गेंद का मूल्य, तो 6 गेंद का आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि 6 गेंद का मूल्य, ठीक है। गेंद का मूल्य कितना है 12 रुपये। अब सिमिलरली आपको आपने क्या किया क्वेश्चन में, 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये, हमने यहाँ पर लिखा कि 3 कलमों का मूल्य कितना है 12 रुपये। आपको कितना बताना 6 का। देखो यहाँ पर हमने लिखा कि 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये, 6 कलमों का हमने मान लिया x, हमने कलमों का अनुपात ले लिया। ऐसे ही हमने पहले 12 थी, फिर अनुपात x, बीच में क्या लगा ऐसा अनुपात, बाहर वालों को ना और अंदर वालों को ना, ठीक है। 3 गुना के x इक्वल टू 6 गुना के 12, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है। गुना की कहाँ पर आएगी बेटा, 6 गुना के 12 अपन में कितना आया था 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, कितना आया 24, ठीक है। गुण कैलकुलेशन में चेक कर लेना क्या आपका मुझसे गलती हो गई, लेकिन तरीका ये होने वाला है, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन में क्या रखा, इसमें देखो एक मशीन 5 मिनट में 200 पेज छापती है, ठीक है। क्या बोला है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पेज छापती है, ठीक है। इसी प्रकार 2 गुना 10 की घात 3 पेजों को छापने में कितना समय लगेगा। एक 2 गुना 10 की घात 3 क्या रखा आपको पेज, देखो हमने यहाँ पर लिखा कि एक मशीन 5 मिनट में कितने पेज छापती है 200, ठीक है। अब 2 गुना 10 की घात 3 पेज, देखो पेज दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा 2 गुना 10 की घात 3, ये भी क्या रखा आपको पेज। इनको पेज को छापने में कितना समय लगेगा, देखो 5 मिनट में छाप रही थी 200 पेज, तो इनको छापने में हमने मान लिया कि इनको x मिनट लगेगी, इनको छापने में कितने मिनट लगेगी x मिनट, ठीक है जी। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं, जरा एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पेज छापती है, हमने लिखा एक मशीन 5 मिनट में 200 पेज छापती है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला कि 2 गुना 10 की घात 3 पेज को छापने में कितना समय लगेगा, 2 गुना 10 की घात 3 पेज को छापने में कितना समय लगेगा, हमने मान लिया कि 2 गुना 10 की घात 3 पेज x मिनट में छप जाते हैं। अब थोड़ा दिक्कत यहाँ पर हो रही होगी आपको कि आपको तो पता है कि ये है कितने पेज है ना। देखो 2 गुना 10 की घात 3 को मतलब 10 गुना के 10 गुना के 10, ठीक है। 2 10 धाम 100, 100 धाम 1000, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया 1000, लिख सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, है ना। 1000 तो नहीं कितने होते हैं 2000, तो पेज कितने हो गए 2000, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, हमने इसको सोल्व कर लिया ऐसे। अब आपको पता है कि मिनट का हमने लिखा कि मिनट अनुपात के मिनट लिख सकते हैं, देखो ये भी मिनट ये मिनट। अब हमने इधर लिखा पेज 200 थे, फिर पेज कितने थे 2000, ठीक है। 2000 हो गए, ओके। दोनों का अनुपात, अब बीच में क्या लगा लिया हमने समानुपात, क्या लगा लिया बीच में समानुपात। अब आपको बड़े अच्छे से पता है कि बाहर बाहर वाले को और अंदर वाले को बराबर हो गया, गुना अंदर वाले को। हमने यहाँ पर देखो 2000 है ना 10 3 0, ओके 3 0, ठीक है सब ठीक है। 5 गुना ये 2000 हमें बाहर वाले पद की क्या कर दिया हमने गुना इक्वल टू, ठीक है। अब बीच में क्या आया था बराबर समानुपात x गुना के 200, ठीक है जी।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? होनी नहीं चाहिए। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसे क्या करो, अकेला करो। अगर हम इसके गुना में 200 है, इससे अपन पूछा दे इसके, कहने का मतलब ये कि 5 गुना के 2000, 2000 ये ना, जीरो बड़े ध्यान से लगाना, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक कर दो। इक्वल टू, अब इधर हमारा एक्स रह गया, ठीक है, कितना था बटे में 200। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने क्या किया, इस जीरो से वाली जीरो खत्म, इस वाली से ये वाली। बताओ कोई दिक्कत है? अभी यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे को बता सकते हो आप, ठीक है। हमने सिर्फ 2 जीरो 2 जीरो, अब 2 धाम कितना होता है 20, 2 धाम 20, ठीक है। अब ऊपर कितना बच गया हमारा 5, लो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 5 गुना के 10 इक्वल टू में एक्स। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, इधर रखा उधर 10 पंजे 50, क्योंकि एक्स को हमने इधर क्यों लिखा, आप जरा ध्यान से सुनो। आपके पास तराजू है, ये क्या है तराजू, इसमें इधर 50 किलो, मतलब ये बराबर है दोनों पड़े, इसमें भी 10 किलो इसमें भी 10 किलो, तो इसको हम इधर रख दें या फिर इसको इधर, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही एक्स का बराबर था, हमने इसको इधर रख लिया, इस 50 को इधर लिया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, क्योंकि बीच में क्या है बराबर है, ठीक है जी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। देखो काफी इजी क्वेश्चन था, इसका एक तरीका और है लॉन्ग मेथड से, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा और क्या हो जाएगा बड़ा, इसलिए आपको ऐसा क्या पढ़ना है सवाल पर, इसलिए ये तरीका है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले क्या पढ़ना, आपको बड़े अच्छे पढ़ लेना, ठीक है। देखो एक मशीन 5 मिनट में, सॉरी ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर डालना है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आगे। अब पढ़ो, एक परिवार में 4 से 1/2 यूनिट को राशन कार्ड पर 36 किलो भी मिलता है। 4 से 1/2 हमने यहाँ पर लिख लिया कि 4 से 1/2 यूनिट पर कितना किलो मिलता है, 36 किलो। ये तो देख करो ना कि एक परिवार की 4 से 1/2 यूनिट पर कितना किलो मिलता है, 36 किलो। आगे बढ़ते हैं, 3 से 1/2 यूनिट पर कितना योग मिलेगा, हमको बताना है कि 3 से 1/2 यूनिट पर कितना योग मिलेगा, हमने मान लिया। सबसे पहला काम, आपको ये बड़े अजीब से लगे हुए, 4 से 3/2, 3 से 1/2, इनको सबसे पहले क्या करना है, सोल्व कर लेते। क्यों, ऊपर कितना लिख रहा है 4 से 1/2, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 में एक जोड़ो लो, 9/2 होगा ये वाला, ठीक है। सिमिलरली इधर कितना था, 3 से 1/2, 3 से 1/2 हो गया, 2 तिया 6 और 1 7/2, ये कितना हो गया 7/2। तो इनको आप ये लिख सकते हो। अभी भी नहीं समझे, देखो 2 से 4 से 1/2, ये आपने 5th क्लास में सीखा होगा कि 2 की गुना इसमें करी, 2 चौक 8, और जो ऊपर होता है इसको जोड़ दिया बटे में, ये एज, देखो 2 तिया 6 और 1 7, ये बटे में एज। अब क्या मैं 2 से डिवाइड नहीं लगा सकता इसको, 2 से हमने 9 को डिवाइड लगाया, 2 चौक 8, ठीक है जी, हो गया 8, 9 में 60 जाएगा, 1 पॉइंट लगा लिया, 10 हो गए, 2 5 10, ठीक है जी। तो इसके साथ 9.9 अपॉन के 2 की जगह 4.5 लिया। अब सिमिलरली 7/2, ये तो आपने 4th क्लास में 5th क्लास में बहुत किए होंगे, दो ऐसी बात करनी है ना, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाकर 1 पॉइंट लगा लिया, कितने हो गए 10, 2 5 10, तो ये कितना आ गया 3.5, ठीक है। हमने इसके जगह पर लिखा 4.2 जगह 4.5, 4 से 1/2 जगह 4.5 यूनिट पे कितने किलो मिल रहे, 36 किलो, कितना मिल रहा है 36 किलो, ठीक है। हमने उसको ये ले लिया, ये कैसे लिखा, 4 से 1/2 का हमने पहले 4 दूनी 8, 9/2 लिख लिया, अब 9/2 को हमने 2 से भाग लगा, क्योंकि लगा सकते हैं 4.5 हो गया 36 किलो। अब 3 से 1/2 यूनिट को क्या है, कितना है 3.5, आपको बताने के 3.5 यूनिट को कितना गेहूँ मिलेगा, 3.5 यूनिट को गेहूँ मिलेगा, हमने मान लिया एक्स, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं है, इनको कहो कि आप जाओ यहाँ से बाय बाय कर देते हैं, हमने कर दिया बाय बाय, ठीक है, हो गया गायब। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो यूनिट है, जो आपकी गेहूँ को क्या करना, अनुपात यूनिट कितनी है 4.5, अनुपात कितना लिखा हमने 3.5, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अजीब बिल्कुल भी नहीं है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ आपने 4 से 1/2 सिंपलीफाई किया, 3 से 1/2 कर तो देता है ऐसे भी। अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। इधर अब हमने इधर लिया गेहूं अनुपात 36 अनुपात के x, बीच में क्या लगाया हमने, जरा बताना समानुपात। अब हमने इन दोनों के बाहरी पदों की और अंतरिम पदों क्या करा लिया, बन गए 4.5 मल्टीप्लाई के कितना x, ओके, सब कुछ सही आता है। अब हमने किया 3.5 मल्टीप्लाई के x, सॉरी x कैसे होगा 36 किलो होगा ना, 36 किलो, ठीक है। इसे 3.6 मत लिया क्योंकि 36 किलो थे। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो क्या करते हैं, अकेले कर दिया तो ये हमने इधर का एज इट इज 3.5 मल्टीप्लाई के 36, और जो गुना वाली चीज होती है वो कहाँ पर आ जाती है, बटे में 4.5। बताओ जी यहाँ तो कोई दिक्कत हुई, आई थिंक होनी नहीं चाहिए, कुछ भी हमने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ बटे में। अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को स्लो करके देख लो, ठीक है। अब हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद बटे में एक अंक के बाद 0 होती है, जब पॉइंट के बाद अंक होते हैं, एक था एक हो गया, पॉइंट हटाया, इसकी बटे में जाएगी, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा 1, ठीक है। 10 का 10,
अब हमारा 35 36 45 रह गया। अब ये यहाँ मतलब पॉइंट गायब हो गया, ठीक है, हो गया। अब किससे काटो, 5 सते 35, 5 नम 45, 5 सते 35, 5 नम 45, 9 तिया सते 9 चौक 36, 9 चौक 36 आया कुछ समझ, 9 चौक 36। अब ये तो गुना है, कैसे भी कर सकते हो आप, 7 गुना 4 7 चौक कितना होता है ये 28, कितना क्या मिलेगा इसको 28 किलो, ठीक है। 3 सही 1/2 यूनिट को कितना गेहूं मिलेगा 28 किलो, ठीक है। देखो काफी इजी क्वेश्चन था, है ना इजी। अब एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इस एक्सरसाइज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, देखो एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, ठीक है। मतलब क्या है, एक कोई रेलगाड़ी, ठीक है, ये क्या है, कोई एक रेलगाड़ी, इसकी जो लेंथ है कितनी है 315 मीटर लंबा है, ठीक है। कितनी है 315 मीटर क्या है, ये रेलगाड़ी लंबी है, ठीक है जी। पहली बात हो गई यहाँ तक। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो इसकी स्पीड है, मतलब ये ऐसे चल रही है, ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाती है, 1 घंटे में 54 किलोमीटर चली जाती है। कितनी किलोमीटर, अगर सपोज करो यहाँ पर मुझे फ्रेंड करेगा हमारा और यहाँ पर दिल्ली है, सपोज करो हमने माने दोनों की लेंथ, इनके जो बीच की दूरी 54 किलोमीटर है, तो ये 1 घंटे में चली जाएगी, सिर्फ 54 किलोमीटर का कितने घंटे में चली जाएगी, 1 घंटा। जो इसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा वो कितनी है 54 किलोमीटर। अब एक छोटी सी बात है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात क्या है वो देखो, जो रेलगाड़ी है वो किसमें मीटर में, मतलब रेलगाड़ी 315 मीटर है और जो चाल है वो किसमें रखी किलोमीटर में। तो सबसे पहला काम हमको जो चाल है किलोमीटर में, इसको इसमें किसे बदलनी पड़ेगी मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हो आप, कितना है 54 किलोमीटर, हमने इसको मीटर में बदलने के लिए क्या किया 5/18 से क्या लगा दी मल्टीप्लाई करा दी। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये तो करना था हमको, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ये किसमें मीटर में, मीटर लंबी है, तो जो उसकी चाल होगी वो भी हमको मीटर में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने किया, और क्या होता है कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते थे, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से भी क्या कर देते गुणा, उल्टा हो जाता है बस, ठीक है। देखो 18 तिया 54, 3 5 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गए, मतलब कि 1 सेकंड में जो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 15 मिनट। आपको समय बताना, हमने मान लिया कि जो चाल है ये किसकी है किलोमीटर, मतलब 1 सेकंड में कितनी चल रही हो, 1 सेकंड में चल रही है 15 मीटर, हो गया नहीं, ये तो निकाला हमको, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में चल रही थी वो इतनी। अब हमने क्या किया कि वो 15 मीटर प्रति सेकंड, मतलब क्या हुआ कि हमने 1 सेकंड में उसकी चाल निकाली इतनी। और आपको बोला कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है 315 मीटर, 315 मीटर, ये भी मीटर, और इसको पार करने में कितना समय लगेगा, मैंने मान लिया इसको x समय लगेगा जी, इसको पार करने में x समय लगेगा, ठीक है, हो गया। अब क्या कर लेते हैं दोनों का अनुपात, इसका और इसका अनुपात, अब मीटर इसका और इसका अनुपात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार वाले को ना और अंदर अंदर वालों के बीच में क्या लगाया हमने समानुपाती, भूल गए थे, 1 गुना के 315 बराबर इधर x गुना के 15, गुना वाली चीज कहाँ पर आ जाती है बटे में, 315 बटे के कितना था 15, x 315 से काटना जरा 21 बार कट जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि 21 मिनट लगेगी उसको, इसको पार करने में, खंबे को पार करने में कितना टाइम लगेगा 21 मिनट, ठीक है जी। तो 21 मिनट नहीं 21 सेकंड लगे, क्योंकि हमने समय किस में निकाला सेकंड में, तो उसको पार करने में, खंबे को पार करने में ठंडे सिर्फ 21 सेकंड लगेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। इसी के साथ जो हमारा अभ्यास 7 है ये हो जाता है कंप्लीट। अगर आपका इस अभ्यास में कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।